बच्चों भाई पीछे खड़े हैं वो इधर कुर्सी रखी, इधर आ जाओ, खड़े ना हो। मिस्त्री साहब इधर आ जाओ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। जी ध्यान से सुने। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है साहब, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। वे देखो ये लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सैयद मोहम्मद असलम साहब और स्टेज पर बैठे तमाम पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और सामने बैठे लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वह अपने नींद हराम करके अपना वक्त निकाल कर हमारे संगठन के जो जिम्मेदार है असलम साहब, उनकी बातें सुनने आए। और असलम साहब की जो सोच है ना, वो ये है कि दुनिया का जो इलाके के हमारे लोग हैं, जो कमज़ोर है, ज़ईफ़ है और मजदूर तबके के लोग हैं, उनको किस तरह ऊपर उठाया जाए। ए बच्चों चुप। और देखो दुनिया के अंदर सबने संगठन बना रखा। किसान यूनियन अलग है, और जी जाट समाज का अलग है, चमारों का अलग है, बिजनेसमैनों का अलग है, और जी डीलरों का अलग है, सियासतबाजों का अलग है। लेकिन आज तक हमारी भी 27 साल की उम्र वाली, आज तक हमने भी ऐसा वो नहीं देखा कि मजदूरों को भी कोई संगठन है। तो असलम साहब की जो ये सोच है, बड़ी बेहतर सोच है। हम सलामी देते हैं इनकी सोच को कि इन्होंने मजदूर और बेरोजगार लोगों के लिए सोचा। और ये तो जाहिर बात है कि संगठन चाहे 2 आदमियों का हो, चाहे 100 आदमियों का हो, संगठन 2 आदमियों का हो या 100 आदमियों का हो, संगठन संगठन ही रहता है। घर के अंदर अगर 2 बंदे हैं और उन दोनों की बात एक है, तो उन दोनों उस घर में उन दोनों की पावर होती है। और अगर पूरी गली के अंदर या पूरे गांव के अंदर एकता है, अगर पूरी गली के अंदर एकता है तो पूरे गांव को भारी पड़ जाता है। अगर एक गली के अंदर एकता बन जाती है, संगठन बन जाता है, आपस में एक दूसरे के सुनने वाले बन जाते हैं, तो वो पूरे गांव को भारी पड़ जाते हैं। अगर पूरे गांव में एकता यानी संगठन बन जाता है या एकजुट होकर चलते हैं, तो इलाके को भारी पड़ जाते हैं। तो ये मजदूर बेरोजगार एकता मंच जो सैयद असलम साहब ने बनाया है, वो इसीलिए बनाया कि भाई सब अब अपने संगठनों में जुड़े हुए हैं और सबके लीडर खड़े हुए हैं। लेकिन हमारा कोई लीडर भी नहीं आज तक। हमारे लीडर है, सांसद भी है, लेकिन वो भी दूसरे के साथ है, और मंत्री भी है, वो भी दूसरों के साथ है। लेकिन हमारा जो निखालिस अपना लीडर है, आज तक हमारी यूपी के अंदर तो हुआ नहीं कोई। और एक बेचारे असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनको भी जो है ये बता दे लोग कि वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको उनके दिल की आवाज सुन के देखो कितने तन मन धन से वो कौम के लिए लड़ रहे हैं। और सैयद असलम साहब की सोच और विचार जो है वो ये है कि अपने बंदे जो मजदूर बेरोजगार एकता मंच है, किस तरह वो आगे जाने वाले बन जाए। और हमने देखा भी है, हम करीब इस संगठन में अब से नहीं करीब 1 साल के करीब हो गए, और इनके कारनामे भी देखे हमने, तहसील में जाकर भी देखे इनकी क्या पोस्ट है और क्या इनकी जो ताकत है, थाने में भी जाके देख लिया हमने क्या इनकी ताकत है। हमने इनको हर तरह से आजमाया और इंशाल्लाह हर बात में ये पुख्ता निकले। जो इन्होंने कहा और हमने ना आजमाया, उसमें बिल्कुल पावरफुल ये आज तक हमारे सामने है, और हमें उम्मीद है कि हमेशा इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि जो इनकी सोच है, इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी इस बस्ती की, इस गांव की, कि भाई
अगर हमसे कोई काम नहीं होता तो पूरी टीम बैठी हुई है, कोई पूरी टीम, बंदे बहुत सारे जुड़े हुए हैं इसमें, ये नहीं कि भाई 10-12 बंदे नहीं हैं, और भी बंदे बहुत सारे हैं। अगर हम एक बंदे को कुछ भी हो जाए तो सारे के सारे बंदे वहीं खड़े मिलते हैं, हमने देखा है। अगर किसी बंदे के साथ नाइंसाफी हो रही तो सारे के सारे उठकर वहां आते हैं। ये नहीं कि भाई संगठन से जुड़ के मीटिंग में आके बस खत्म होगा मसला, नहीं। अगर किसी बंदे को कोई परेशानी हो रही हम में से या हमसे मिलने वाले से, तो ये लोग सारे के सारे वहीं पे खड़े मिलते हैं तन मन धन के साथ। और संगठन का मसला ऐसा है कि अगर कुत्ते को हम डला मारेंगे जी, अगर हम कुत्ते को डला मारेंगे तो कुत्ता भाग जाएगा, बिल्ली को डला मारेंगे तो बिल्ली भाग जाएगी, लेकिन अगर महल के छत्ते में हम डला मारेंगे ना तो वो पीछे नहीं भागेगी बल्कि हम पे हमला कर देगी। तो वो संगठन वाला मसला है कि अगर हम मिलकर चलेंगे, एक होकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पावर भी बनेगी। और जब हम मिलकर नहीं चलने, एक होकर नहीं चलने, तो भैया अकेले को तो कोई भी पीट जाता है। वही मसला है, बड़ों की कहावत है कि अकेली सींख से पत्थर नहीं सरकता, या सरक जाता है। अकेली सींख से पत्थर नहीं सरकता, और अगर बहुत सारी सींखें इकट्ठा करके पत्थर को सरकाए तो सरक जाता है। तो वही मसला संगठन का। ऐसी बात पर मैं अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ एक शायर के साथ कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत में पानी तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में।